हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं और आप लोग अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। ये क्लास यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने दी है? मैकावर, पेज, जेन्सबर्ग, जेएफ क्यूबर, अर्नोल्ड रोज। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जेएफ क्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता, बौद्धिक उच्चता। राइट आंसर बताइए। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शारीरिक विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया? कोजर, वेबर, डेहरनडार, श्रीमेल। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लेविस कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, सही है या गलत? अंशतः सही, पूर्णतः सही, अंशतः गलत, पूर्णतः सही। राइट आंसर बताइए। आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, ये बात पूर्णतः सही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? विसरण तथा परसंस्कृति ग्रहण, उद्विकास तथा विसरण, उद्विकास तथा पुनर्जनन, विकास तथा आत्मीकरण। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विसरण तथा परसंस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 4, 5, 6, 7। राइट आंसर बताइए। बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणी में बांटा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, 4 श्रेणी में बांटा है। पहला है आर्थिक अपराध, दूसरा है यौन संबंधी अपराध, तीसरा है राजनीतिक अपराध और चौथा है विविध अपराध। इन 4 श्रेणियों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्य झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, जनजातीय क्षेत्रों की। मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा जनजातीय क्षेत्रों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? भौतिक, सामाजिक, गणितीय, प्राकृतिक। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? पारस्परिक जागरूकता, समानता, असमानता, सहयोग, सहायता, सरलता, जटिलता, केवल एक, एक और दो, एक, दो और चार, एक, तीन और चार। राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन सी समाज की विशेषताएं हैं? पारस्परिक जागरूकता है,
समानता और असमानता है, सरलता और जटिलता है, 1 2 4। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया था, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी थी। राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, आर्थिक समस्याओं का। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाज का अध्ययन है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट को, हर्बर्ट स्पेंसर को, इमानुएल दुर्खीम को, मैक्स वेबर को। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 1838 में समाजशास्त्र के बारे में समाजशास्त्र शब्द सबसे पहले अगस्त कॉम्ट ने दिया था, इसीलिए इन्हें जनक कहा जाता है, समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित? बेरकांत, हाबहाउस, सोरोकिन, मैक्स वेबर। केवल एक, एक और दो, एक और चार, एक दो और चार। राइट आंसर बताइए। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 और 4, बेरकांत और मैक्स वेबर हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक जॉर्ज सीमेल हैं और उनके समर्थकों में बेरकांत, वानवीज, टॉनीज, रिचर्ड स्मॉल, मैक्स वेबर, पार्क और बर्गेस ये सभी हैं। और समन्वयात्मक संप्रदाय में दुर्खीम है, हाबहाउस है, सोरोकिन है, वार्ड हैं, गिन्सबर्ग हैं और प्रोफेसर हेज हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र का जन्म स्थान फ्रांस है, लेकिन सबसे अधिक विकास समाजशास्त्र का अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट आंसर है। अगर पूछा जाए समाजशास्त्र का विकास कहाँ हुआ था तो उस अवस्था में अमेरिका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब यह रूपांतरित हो जाती है। सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। राइट आंसर बताइए। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब यह संघर्ष में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डॉट के समान है। दासी, मालकिन, बहन, प्रतिद्वंदी। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बांस और बेकर ने कहा था, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही दासी है, बल्कि उसकी बहन है। बांस और बेकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में समाज तो होता है पर डॉट नहीं होता है। संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था। पशुओं में समाज तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो संस्कृति नहीं होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासवादी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, 2 और 3 दोनों। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उद्विकासवादी सिद्धांत।
ये डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रेरित है और इनको डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता था। और इन्होंने अपने विकास सिद्धांत को निम्न बिंदुओं पर बताया था। पहला, सरल से जटिल। दूसरा, समरूपता से विषमरूपता। तीसरा, असंबद्धता से संबद्धता। और चौथा, अनिश्चितता से निश्चितता। और इस हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकासही समाज की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला, सरल समाज। दूसरा, मिश्रित समाज। तीसरा, दोहरा मिश्रित समाज। और चौथा, तिहरा मिश्रित समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। राइट आंसर बताइए। इमाल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, समितियों से। राइट आंसर बताइए। समाज बनता है, तो समाज व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसके सदस्य होते हैं? संस्थाओं के नहीं। समाज, समिति, संगठन, समिति, संस्कृत। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर हम डॉट डॉट होना चाहिए था। हम डॉट डॉट के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ये मैकावर एवं पेज की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट, वैयक्तिक हित। राइट आंसर बताइए। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, सत्ता का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन है? महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक, तो ये सभी हो जाएंगे। महात्मा गांधी भी हैं, राधा कमल मुखर्जी है, श्री अरबिंदो है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में अद्यतम सिद्धांत कौन सा है? प्रत्यक्षवाद, प्रकार्यवाद, आत्महत्या का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में अद्यतम सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, प्रकार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? समाज, संगठन, समिति, समुदाय। राइट आंसर बताइए।
समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव समुदाय है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर क्या होगा? द सुसाइड बुक 1897 में आई थी। ये बुक है इमानुएल दुर्खीम की और इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। इमानुएल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ था। एपिनल में हुआ था इनका। और इन्होंने आत्महत्या की इन्होंने परिभाषा भी दी थी और कहा था कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके बारे में वह व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इसी परिणाम अर्थात मृत्यु को उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। सो आज की ये क्लास यहीं पर। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।